आज वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार 19 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 88 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया उत्सव है। अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है और प्रभु श्री जी की सेवा में भी कई विशेष परिवर्तन होते हैं। अतः इसकी भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हमने श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं। भावना यह है कि आप भी तैयारी करके अपने ठाकुर जी की सेवा में समय पर पहुंच सकें। आप सभी को अग्रिम बधाइयां और जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला हल्का आगम का श्रृंगार धराया गया है। अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन पूर्व लाल पीले वस्त्र एवं पाग चंद्रिका का यह श्रृंगार आगम का श्रृंगार कहलाता है। यह नियम के श्रृंगार होते हैं और वस्त्र ऋतुओं के अनुकूल होते हैं। सर्वप्रथम विनम्र भाव से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की, मलमल की, सुनहरी लप्पा की किनारी के सुंदर हाशिया से सजी हुई पिछवाई धराई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी
और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वस्त्र लाल रंग की मलमल का ही धराया गया है और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज ऋतु की अनुकूलता की भावना से पिछोड़ा धराया गया है। सामान्यतः तत्कालीन ऋतु के अनुरूप प्रभु को घेरदार वागा धराए जाते हैं। आज धराया गया पिछोड़ा भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना से सिद्ध किए हुए स्वर्ण के जड़ाव के धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर लूम और मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा पन्ना के ही कर्ण फूल धराए गए हैं। विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में पन्ना की 4 माला जी धराई गई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई गई है। श्री हस्त में प्रभु के आज से कमल छड़ी धराना प्रारंभ हो गया है, जिसके साथ हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत आज पट लाल रंग का और गोटियां स्वर्ण की श्री जी के सन्मुख पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जो श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में बटदार दिखाई गई है, और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में गोकुल की पनिहारी, राजभोग में आज की बानक कही न जाए, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में अरी हो तो या मग निकसी आए, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। राग सेवा में भी अब परिवर्तन होगा। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी
संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं और विशेष रूप से प्रभु को इन दिनों सतुआ का भोग अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। विशेष में प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर इन दिनों खस के पर्दे लगा दिए गए हैं। अन्य कई परिवर्तन भी आगामी कल से प्रारंभ होंगे। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट, नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हों, साज साहित्य हों, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कल अक्षय तृतीया है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। सनातन सहित प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में अक्षय तृतीया की क्या भावना है, आइए थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। अक्षय तृतीया उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। विशेष में आगामी कल से प्रभु श्री जी की सेवा में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, अतः इस प्रस्तुति का ध्यान से अवलोकन करें। अक्षय तृतीया का दिवस हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। आज ही श्री परशुराम जयंती भी है, जल कुंभ दान का दिवस भी है और आज से ही चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। यह ऐसी तिथि है जिसका क्षय नहीं होता। इसी कारण यह मान्यता है कि आज किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। वहीं पुष्टि सेवा में किए हुए विनियोग का भी कभी क्षय नहीं होता है। आइए कुछ और विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आज के दिन बाल श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। आज के दिन ही विक्रम संवत 1556 में श्री गिरिराज जी पर पूरनमल क्षत्रिय द्वारा श्री जी सेवार्थ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वहीं विक्रमाब्द 1576 में उक्त मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था और इसी अवसर पर श्री महाप्रभु जी ने
इस मंदिर में प्रभु श्री गोवर्धन धरन को पाट विराजित किया था। यह तो हमें विदित ही है कि पुष्टि मार्ग कई अद्भुत रीति नियमों का मार्ग है। ऋतुओं के परिवर्तन पर प्रभु के सुख का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जैसे कि उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, इसी क्रम में प्रभु के सुख की सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। संदर्भ यह है कि प्रभु का तत्सुख ही यहाँ पर सेवा का परमोधर्म है। अति सूक्ष्म रूप से प्रभु के तत्सुख की भावना से सेवा क्रम का निर्धारण ही पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है। क्योंकि उष्णकाल एक सोपान और चढ़ रहा है, अतः प्रभु सुखार्थ आज से चंदन यात्रा के तहत प्रभु को चंदन धराया जाना प्रारंभ होता है। इसी भावना से श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि आज से ही श्री जगन्नाथ जी में भी चंदन यात्रा का आरंभ होता है। अक्षय तृतीया से प्रभु को जो चंदन धराया जाता है उसकी कई विशेषताएं हैं। इस चंदन में प्राचीन मलय गिरी चंदन की लकड़ी का चंदन भी शामिल होता है और केसर की मात्रा भी अधिक होती है। पिछले कई दिनों से सेवा कर्मियों, ब्रजवासियों और वैष्णवों द्वारा यह चंदन तैयार किया जा रहा है। भावना यह है कि उष्ण काल में चंदन सहित अन्य शीतलता प्रदान करने वाली सामग्रियों का प्रभु के तत्सुख में विनियोग हो। आइए इनके साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में और क्या विशेष परिवर्तन होते हैं थोड़ी जानकारी साझा करें। श्री जी की वस्त्र सेवा में पिछोड़ा, आड़बंद, परधनी, धोती एवं मल्लकाछ आदि वस्त्र ही धराए जाते हैं। यहाँ तक कि इनके रंगों में भी श्वेत, गुलाबी, अरगजाई, चंपई और चंदनिया रंगों का ही उपयोग होता है। ज्येष्ठाभिषेक के पश्चात प्रभु को गहरे रंग के वस्त्र धराया जाना प्रारंभ होगा। श्रृंगार में भी प्रभु को अब मोती, चीप, चंदन व पुष्पों के श्रृंगार धराए जाते हैं। मंदिर के भीतर के द्वारों पर खस के पर्दे बांध दिए जाते हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले साज भी अब स्वर्ण की जगह रजत के आने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत माटी के करवा, कुंजा, चंदन बरनी आदि अधिवासित कर प्रभु सेवा में विनियोग किए जाते हैं। इनके साथ ही टेरा अर्थात पर्दा, चंदुआ आदि भी बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं। प्रभु को जो चंदन धराया जाता है वह घिस कर मलमल के वस्त्र में रख दिया जाता है और जो जल होता है उसे निचोड़ लिया जाता है। फिर इसमें केसर, बरास, खस, गुलाब जल आदि मिलाकर गोलियां बनाई जाती हैं। फिर इन्हें प्रभु श्री जी को समर्पित किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व तीसरे दिन अंकुरित मूंग की अंकुरी अरोगाई जाती है। यद्यपि यह सामग्री रथ यात्रा के पश्चात भी जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु इसके स्वरूप में तब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। यह थी सनातन सहित प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया उत्सव की थोड़ी सी जानकारी। आइए अब अक्षय तृतीया के दिवस के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय। आज अक्षय तृतीया को विशिष्ट उत्सव होने के कारण प्रातः शंखनाद कर श्वेत केसर की किनारी के चंदवा आदि बांधे जाते हैं। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बड़े कर चांदी के साज दिए जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवला आदि भी चांदी के आते हैं। आइए अब थोड़ा सेवा क्रम देखते हैं। आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आ जाती हैं।
आज से प्रतिदिन आरती केवल 4 बाती की ही आती है, जिसमें आज सभी समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। मंगला के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से झारी जी, बंटा जी, वेणु जी, वेत्र जी आदि भी सभी चांदी के धराए जाते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरी। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु हमें धन्य कर रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने साज, श्रृंगार और आभरणों के रूप में अलौकिक भाव से कैसे धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में श्वेत आधार वस्त्र पर केसर की किनार वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख 3 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और एक अन्य पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। गादी पर ही 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो श्री जी को आज श्वेत मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। यह पिछोड़ा केसर की किनार से सजा हुआ है। इनके साथ पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज चंदनिया डोरिया के धराए गए हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो श्री जी को आज मध्य का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन मध्यम श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा, मोती एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिन श्रृंगारों को धारण किया हुआ है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज श्वेत रंग की कोल्हें अंगीकार करवाई गई हैं, जिनके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच पर प्रभु को आज 3 मोर पंख की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज हीरा के कुंडल धराए गए हैं। विशेष में प्रभु को आज उष्ण काल के मोती के पदक, ऊपर मोती की माला धराई गई है, तो कली एवं 7 बालकों के भाव की माला जी भी धराई गई हैं। पीठिका के ऊपर मोतियों से सिद्ध किया हुआ सुंदर चौखटा धराया गया है और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की
कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज सुंदर कमल छड़ी धराई गई है, साथ में मोतियों के वेणु जी और कटी पर वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत आज पट उष्ण काल का और गोटियाँ मोती से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत कौटि कंदर्प लावण्य प्रभु की छवि अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अद्भुत छवि का अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी श्रृंगार में हरे मखमल की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में रतन जटित कनक थार, राजभोग में अक्षय तृतीया अक्षय लीला, राजभोग दूसरे में देख सखी गोविंद के चंदन, आरती में पिछोड़ा खास को कटी, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, पोढ़वे में रंग महल गोविंद पोढ़ें। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है, जिसके तहत आज चंदन की गोलियां पधराई गई हैं। पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी गोली बाएं श्रीहस्त पर, चौथी दाएं श्रीचरण पर और पांचवी गोली बाएं श्रीचरण पर पधराई गई हैं। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा, जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है, उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आज ग्वाल के दर्शन नहीं खुलते हैं, राजभोग के 2 दर्शन होते हैं। हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा को जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा जलकर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर रखे जाते हैं। पहले राजभोग के दर्शन खुलते हैं, परंतु इस दर्शन में आरती नहीं की जाती है। दर्शन उपरांत दूसरे राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में आरती होती है। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख सिकोरी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं। जो चंदन की गोलियां प्रभु को समर्पित की गई थी, संध्या आरती पश्चात श्रृंगार बड़ा होते समय वह भी बड़ी कर ली जाती हैं। शयन के समय सैया जी के ऊपर छीट की गादी एवं उसके ऊपर श्वेत मलमल की चादर रखी जाती है। सैया जी का यह क्रम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक जारी रहता है। शेष में प्रभु को आज
राजभोग में नित्य नियम के भोग के साथ अन्न सखड़ी का, दाग का रायता व सखड़ी में घोला हुआ सतुआ, दही भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज दर्शन के उपरांत प्रभु को उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिनमें प्रभु को खरबूजा के छिले हुए बीज के लड्डू, दूध घर में सिद्ध मावे की पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना, विविध प्रकार के फल, उत्तमोत्तम रत्नागिरी आम की डबरिया, शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। सखड़ी में बड़े टूक, पाटिया, दही भात, घोला हुआ सतुआ आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।